सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। उत्तर प्रदेश की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं, नई जानकारी हैं, जानेंगे एक एक करके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बात कर ले पहले खबर की तो मराठी विवाद पर भोजपुरी स्टार निरहुआ का ओपन चैलेंज। कहा मैं मराठी नहीं बोलता, इसी में दम हो तो महाराष्ट्र से निकाल कर दिखाओ। महाराष्ट्र में मराठी भाषा पर जमकर विवाद हो रहा है। इसी बीच भोजपुरी स्टार निरहुआ ने ओपन चैलेंज दिया है कि वो मराठी नहीं बोलेंगे, जिसमें भी दम है वो उन्हें महाराष्ट्र से निकाल कर दिखाए। अपकमिंग फिल्म हमारा नाम ब कन्हैया के प्रमोशन के दौरान एक्टर दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने कहा, जो लोग ऐसा करते हैं मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि ये गंदी राजनीति है। देश के किसी भी हिस्से में ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसी गंदी राजनीति करने वालों को ऐसा करने से बचना चाहिए और सावधानी बरतनी चाहिए। अस्पताल ऐसी दवा बनाए जिससे वो मुख्यमंत्री बन जाए। अखिलेश यादव का ब्रजेश पाठक पर निशाना, बोले भाजपा सीसीटीवी से डरती है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रविवार को चुनाव आयोग पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा, चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रही है। जब चुनाव सिर पर है तभी नई वोटर लिस्ट बनाने की प्रक्रिया क्यों शुरू की गई? जब चुनाव सामने आ गया है तो कौन अपना जन्म प्रमाण पत्र ढूंढेगा? एक महीने में 8 करोड़ मतदाताओं की नई वोटर लिस्ट बनाना कितनी बड़ी चीज है। ये काम पहले क्यों नहीं हुआ? ऐसा अखिलेश ने बयान दिया है। अच्छा, काशी विश्वनाथ मंदिर में हुआ है समन्वय बैठक। धाम को बनाया जाएगा सिंगल यूज प्लास्टिक जोन। पूजा थाली और शास्त्रियों के मानदेय में भी होगी समीक्षा। श्रावण महीने के अवसर पर श्री काशी विश्वनाथ धाम में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुविधा और व्यवस्थित दर्शन सुनिश्चित करने के लिए एक अहम समन्वय बैठक हुई थी। यह बैठक श्री काशी विश्वनाथ धाम स्थित सभागार में वाराणसी मंडल के आयुक्त की अध्यक्षता में संपन्न किया गया। भीड़ प्रबंधन और दुकानदारों की पहुंच पर भी गंभीर चर्चा पर बातें की गई है। पूजा थाली और शास्त्रियों के मानदेय की समीक्षा का आदेश दिया गया है। शास्त्री ने रुद्राभिषेक जैसी विशेष अनुष्ठानों पर 150 रुपए तक की निर्धारित दर तय की है। मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि यह दर 2014 में तय की गई थी, तब से कोई संशोधन नहीं हुआ। इस पर आयुक्त ने मंदिर प्रशासन को 11 वर्षों में बढ़ी लागतों और मूल्य वृद्धि को ध्यान में रखते हुए एक तर्कसंगत प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है। प्लास्टिक मुक्त धाम भी बनेगा। बैठक में प्रमुख अधिकारी स्टेक होल्डर रहे थे उपस्थित। अयोध्या में सरयू नदी उफान पर है, वार्निंग लेवल के करीब है। बुलंदशहर में भारी बारिश से स्कूल बंद है, गलियां तालाब बनी हैं। 47 जिलों में आज बारिश का अलर्ट है। यूपी में मानसून मेहरबान हुआ है। बुलंदशहर में रात 2 बजे से भारी बारिश हुई, गलियों में 3 फीट तक पानी भर गया। डीएम श्रुति ने आज स्कूलों में छुट्टी का आदेश भी दे दिया। अयोध्या में सरयू नदी उफान पर है और वहीं पर आपको बता दें कि संभल और मुरादाबाद में देर रात झमाझम बारिश हुई है। अच्छा, इसके साथ ही बुलंदशहर में आप इसका कुछ विजुअल देख सकते हैं, किस प्रकार से जाम लगा हुआ है, पानी का जल भराव है। और साथ ही आपको बता दें कि 24 घंटे में 3.5 मिलीमीटर की बारिश हुई है। वैज्ञानिक बोले मानसून की रफ्तार धीमी पड़ गई है। हालांकि आज 47 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, हाथरस, मथुरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, रामपुर, बरेली, पीलीभीत सभी जगहों पर बारिश का अलर्ट है। वहीं दोस्तों, गरीब आवास दिलाने के नाम पर 20,000 रुपए की ठगी हुई है। आवंटन के फर्जी दस्तावेज भी पकड़ा दिए। जी हां, लखनऊ पहुंची पीड़िता, तब हुआ खुलासा। रिपोर्ट दर्ज हुई है। कानपुर के रेल बाजार में एक महिला ने गरीब आवास दिलाने के नाम पर उनसे 20,000 रुपए की ठगी हुई है। जब महिला के साथ आरोपी टाल मटोल करने लगा, उन्होंने योजना के बारे में जानकारी जुटाई, तब फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। हालांकि पीड़िता ने उसके बाद पुलिस कमिश्नर के यहाँ पर प्रार्थना पत्र दिया है। अधिकारी के आदेश के बाद रेल बाजार में रिपोर्ट दर्ज की गई है। तो बिना गार्ड के दौड़ती रही दिल्ली शामली पैसेंजर ट्रेन। नशे में धुत गार्ड को किया गया सस्पेंड। 500 यात्रियों की जान जोखिम में रही है। दिल्ली से शामली जा रही पैसेंजर ट्रेन में बड़ा खतरा टल गया। ट्रेन करीब 15 किलोमीटर तक बिना किसी निगरानी के दौड़ती रही, क्योंकि ट्रेन का गार्ड सुभाष चंद्र नशे में बेसुध पड़ा था। ट्रेन में सफर कर रहे 500 से अधिक यात्री करीब 1 घंटे तक दहशत में रहे। लापरवाही उजागर होने के बाद रेलवे प्रशासन ने गार्ड को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। रेलवे यातायात निरीक्षक सुनील कुमार ने कहा कि इस तरह की लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सुनसान जंगल में अचानक रुकी ट्रेन, यात्रियों ने पड़ताल की। रेलवे की बड़ी चूक, 3 गंभीर खतरे उजागर हुए। पहला, सिग्नल की अनदेखी, दूसरा, पटरी से उतरने का खतरा और टक्कर की आशंका। वहीं भारत जल्द अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगाएगा। यूएस ने ऑटोमोबाइल और पार्ट्स पर 25% ड्यूटी लगाई है। इससे 24,710 करोड़ का एक्सपोर्ट खतरे में हुआ है। भारत जल्द ही अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगाने का ऐलान कर सकता है। भारत ने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन में WTO के साथ यह प्रस्ताव शेयर किया है। अपने हितों की रक्षा के लिए भारत अमेरिका को जो टैरिफ छूट दे रहा है उससे खत्म कर सकता है।
दोस्तों मोबाइल यूजर यानी कि जियो, एयरटेल, वीआई वालों का रिचार्ज पैक महंगा हो सकता है। 10 से 12% तक महंगा हो सकता है प्लान। टेलीकॉम कंपनियां इस साल के आखिरी तक अपने प्लान में 10 से 12% तक की महंगाई और लाने वाली है। यूजर के लिए टीयर प्राइसिंग की शुरुआत भी हो सकती है। इसमें अधिक डेटा पैक खरीदने के लिए ऑफर दिए जाने वाले पैक लागू होंगे। ईटी की रिपोर्ट के अनुसार कंपनियां इस साल के आखिरी तक अपने प्लान को 12% तक महंगा कर सकती हैं। वहीं दोस्तों वनतारा की तर्ज पर गुरुग्राम में भी बनेगा जंगल सफारी। सीएम सैनी ने बताई सरकार की योजना। गुजरात के जामनगर स्थित विश्व प्रसिद्ध वनतारा जंगल सफारी और पुनर्वास केंद्र की तर्ज पर गुरुग्राम में प्रस्तावित एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनने की योजना हो रही है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस बात की जानकारी दी है। तो दोस्तों सीएम योगी का नया रोजगार प्लान सुन लीजिए। 1 लाख युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में नौकरी मिलेगी, 25,000 जाएंगे विदेश। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के गठन को हरी झंडी दे दी है। इस मिशन के जरिए प्रदेश सरकार साल भर में 1 लाख युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में रोजगार दिलाने और 25 से 30,000 युवाओं को विदेश में रोजगार दिलाने, नौकरी दिलाने का लक्ष्य रखी है। मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि इस मिशन के तहत सरकार खुद रिकरिंग एजेंट का लाइसेंस प्राप्त करेगी। तो सीएम योगी का बड़ा फैसला, आउटसोर्स कर्मचारियों की सैलरी अब हर महीने की 5 तारीख को अकाउंट में आएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम यूपी कॉस के गठन को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री का कहना है कि इससे कर्मचारियों के हितों के साथ साथ बल्कि पूरी व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी और साथ ही जवाबदेही और कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो पाएगी। आउटसोर्स कर्मचारियों का पैसा हर महीने की 5 तारीख को डाला भी जाएगा। तो जरा दोस्तों इस वीडियो को देखिए। वाटरफॉल के किनारे गर्लफ्रेंड को प्रपोज कर रहा था युवक, अचानक पैर फिसला और ख्वाब पूरे होने से पहले ही झरने में बह गया। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को देखकर लोग जहां एक तरफ दुख जता रहे, वहीं दूसरी तरफ लोग लड़की के प्यार पर सवाल उठा रहे और बोल रहे कि आखिर लड़की ने अपने प्रेमी को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की। अब देखिए किस प्रकार से वो बह गया। जब एक युवक अपनी गर्लफ्रेंड को शादी के लिए प्रपोज करने के लिए एक वाटरफॉल के बीच पहुंचा तो एक रोमांटिक प्रपोजल एक दर्दनाक हादसे में बदल गया। अब देखने में तो ये लग रहा है कि बिल्कुल असली है, बाकी स्क्रिप्टेड होगा भी तो ये बड़ा खतरनाक था। अब सोशल मीडिया पर ये तेजी से वायरल हो रहा है। तो खेतों की मेड़ पर अब पेड़ लगाइए किसान लोग, सीएम योगी देंगे $5। जी हां दोस्तों, $5 का मतलब लगभग 4 से 450 रुपए तक आपको मिलेगा। सीएम योगी ने दावा किया है कि उनकी सरकार के 8 साल में राज्य में वन क्षेत्र 9% से बढ़कर 10% हो गया है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को जनप्रतिनिधियों से किसानों को अपने खेतों के मेड़ों पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण करने के लिए प्रोत्साहित करने को कहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से उन्हें कार्बन क्रेडिट योजना के तहत लाभ प्राप्त करने में मदद मिलेगी। सीएम योगी ने कहा कार्बन क्रेडिट प्रणाली के तहत किसानों को सर्वे के बाद $5 भी मिलेगा। मतलब दोस्तों आप अपने मेड़ के किनारे पेड़ लगाइए और उसके बाद जब सर्वे होगा $5 यानी कुल 4-450 रुपए आपको मिलेगा। ध्यान ये दीजिएगा कि सरकार ही पेड़ दे रही है। वृक्षारोपण के लिए 9 जुलाई से युद्ध स्तर पर यह कार्य शुरू होगा। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना, इंतजार हुआ खत्म, जल्द आएगा 20वीं किस्त का पैसा, किसानों के चेहरे पर लौटेगी मुस्कान। 2000 रुपए का इंतजार अब आपका दोस्तों समाप्त हो चुका है, क्योंकि मोदी सरकार 18 जुलाई को खाते में पैसा भेजेगी। एक बार बिहार के भागलपुर में पैसा भेजी थी 19वीं किस्त का, और फिर से बिहार में ही 18 जुलाई को मोतिहारी में 2000 रुपए खाते में पहुंचेगा। अब सरकार ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जी हां, मोतिहारी में प्रधानमंत्री मोदी भव्य समारोह में जाने वाले हैं, वहां पर 20वीं किस्त का जो इंतजार है समाप्त होगा। अब देखिए बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है, इस वजह से सरकार यहीं से किसान निधि जारी करेगी। ई-केवाईसी और फार्मर आईडी हालांकि जरूरी है, जिसका हुआ रहेगा उसी के खाते में पैसा पहुंचेगा। दोस्तों ब्रिक्स ने पहलगाम हमले की निंदा की है। मोदी बोले अटैक इंसानियत पर चोट है। ट्रंप ने धमकी दी थी कि नया देश ब्रिक्स से न जुड़े, उन पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगेगा। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में रविवार को 17वें ब्रिक्स सम्मेलन में सदस्य देशों ने 31 पेज और 126 पॉइंट वाला एक ज्वाइंट घोषणा पत्र जारी किया। इसमें पहलगाम आतंकी हमले और ईरान पर इजरायली हमले की निंदा की गई है। 1 जुलाई को भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया की मेंबरशिप वाले क्वाड ग्रुप के विदेश मंत्रियों की बैठक में पहलगाम हमले की निंदा की गई थी। अच्छा, वहीं पर एयरपोर्ट पर रोती दिखी नोरा फतेही, फैन करीब पहुंचे तो बॉडीगार्ड ने दिया जोरदार धक्का। सोशल मीडिया पर अनहोनी का हिंट दिया था। दिलबर गर्ल नोरा फतेही रविवार शाम मुंबई एयरपोर्ट पहुंची तो उन्हें रोते हुए देखा गया। नोरा आंसू पोंछते हुए एयरपोर्ट एंटर हो रही थी। अब उनके बॉडीगार्ड ने करीब आने वाले एक फैन को जोरदार धक्का भी दिया। वीडियो सामने आने से कुछ समय पहले ही नोरा ने सोशल मीडिया पर किसी करीबी के निधन पर हिंट दिया था।
अच्छा वहीं पर दोस्तों कांवड़ यात्रा रूट पर 10 रुपए की चाय, 20 रुपए का पकौड़ा और जलेबी से लेकर घेवर तक का रेट लिस्ट तय हो गया है। यूपी के बागपत में कांवड़ यात्रा के दौरान जनपद में कांवड़ियों से ज्यादा रेट ना वसूले जाए, इसके लिए प्रशासन ने रेट लिस्ट जारी कर दी है। कांवड़ यात्रियों को पता होना चाहिए यूपी के बागपत में कांवड़ यात्रा के दौरान जो भी कांवड़िए हैं उनको सही रेट पर सामान मिले, क्योंकि अब जब भीड़ कांवड़ियों की चलती है तो लोग अपने आप ही रेट लिस्ट बढ़ा देते हैं। कांवड़ यात्रा से पहले हलवाई, होटल, चाय की दुकान सहित जगह जगह चस्पा किया जाएगा ताकि कांवड़ियों से कोई भी दुकानदार अधिक रेट वसूल कर उन्हें परेशान न करे। और उसके बाद कांवड़ियों को ही बुरा भला कहा जाता है। अब कांवड़ के दौरान खाद्य पदार्थ के दाम की सूची आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों जुलाई महीने से अब सरसों के तेल और चावल होंगे महंगे। टमाटर समेत कई सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। मानसून ने बिगाड़ दिया है घर का बजट। प्राइस हाइक हुआ है ड्यू टू मानसून। सरसों के तेल और चावल के दाम बढ़ गए हैं। मानसून के कारण सब्जियों की कीमत में भारी उछाल देखने को मिला है। राजधानी दिल्ली की बात करें या उत्तर प्रदेश के लखनऊ की बात करें, सरसों के तेल में प्रति लीटर 10 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा चावल के दाम भी तेज हुए हैं। अभी फसल को मार्केट से नहीं उतारा गया, जिससे कमी बनी हुई है, जिससे कि सरसों के तेल में इजाफा देखने को मिला है। चावल कारोबारी सचिन शर्मा बताते हैं कि इन दिनों ईरान से चावल की सप्लाई प्रभावित है। हालांकि बारिश से सब्जियां महंगी हुई हैं, चाहे वो टमाटर हो या हरी सब्जी हो, सभी के दाम आसमान छू रहे। क्विक कॉमर्स का खेल, 57 का सामान 200 रुपए में बेच रहे। जेप्टो, ब्लिंकिट जैसी क्विक डिलीवरी कंपनियां बारिश और छोटे ऑर्डर के नाम पर चार्ज ले रही हैं। 57 रुपए का सामान 200 तक पहुंच गया। यार अपने बगल की दुकानों से सामान लो, आपके भरोसे वो दुकान खोलते हैं, उनको भी थोड़ा सपोर्ट करो। यूपी में डीएम और एसएसपी के काफिले को होमगार्ड ने रोका। परिचय देने के बाद जानिए क्या हुआ। मुड़िया मेले के निरीक्षण को ई रिक्शा से निकले डीएम एसएसपी के काफिले को एक होमगार्ड ने रोक लिया। उन्होंने अपना परिचय भी दिया, लेकिन होमगार्ड ने कहा ई रिक्शा परिक्रमा मार्ग में प्रतिबंधित है। इसके बाद काफिले ने रास्ता बदल लिया। होमगार्ड की ड्यूटी से प्रसन्न होकर एसएसपी श्लोक कुमार ने होमगार्ड को सम्मानित करने का निर्णय भी लिया है। अच्छा एफडी रेट को लेकर बड़ी खबर आ रही है। दरअसल गारंटी के साथ चाहिए ढासू रिटर्न, तो ये 5 बैंक एफडी पर दे रहा है 7.25% से ज्यादा का ब्याज। सबको नहीं मिलेगा ये फायदा, जरा जानिएगा क्या फायदे हो रहे हैं। अगर आप ज्यादा ब्याज चाहते हैं तो यस बैंक इस पर टॉप में है। 3 साल की एफडी पर वरिष्ठ नागरिकों को 7.85% का ब्याज मिल रहा। चाहे तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। यस बैंक के बाद एसबीएम बैंक इंडिया भी सीनियर सिटीजन को 7.8% का ब्याज दे रहा है। 3 साल की फिक्स डिपॉजिट पर यह ब्याज लागू होगा। बंधन बैंक 7.25% का यानी 7.75% तक का ब्याज वरिष्ठ नागरिकों को दे रहा है। तो सामान्य नागरिकों को भी अच्छा ब्याज मिलता है। तो चाहे तो आप इंडसइंड बैंक में 3 साल की एफडी करा ले, यहाँ पर भी 7.5% तक का ब्याज मिलता है। दोस्तों राशन कार्ड धारकों की ई केवाईसी का काम जारी है। दरअसल 30 जून तक 84% लोगों ने अपना ई केवाईसी कराया हुआ है, लेकिन अभी भी 16% लोग बाकी हैं। ई केवाईसी नहीं कराने वालों का नाम कट जाएगा। यूपी के सभी जिलों की यही हालात हैं। अयोध्या की बात करें तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए राशन कार्ड धारकों की ई केवाईसी की जा रही है। अब जिले में 990 सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान है। 4,31,000 राशन कार्ड धारक हैं। अब 84% लाभार्थियों का ई केवाईसी हुआ है। 15 दिन का और समय मिला है। सभी कोटेदारों को 100% ई केवाईसी कराने का निर्देश दिया गया है। तो नाबालिग लड़कियां भी पैदा कर सकती हैं बच्चे, यहां सरकार दे रही है 1 लाख रुपए। यह योजना मार्च 2025 में रूस के 10 हिस्सों में शुरू हुई है। हालांकि पहले यह केवल बालिग युवतियों और महिलाओं के लिए था, लेकिन अब नाबालिग लड़कियां भी बच्चे पैदा करेंगी और 1 लाख रुपए मिलेगा। जन्म दर के गिरते स्तर और जनसंख्या बढ़ाने के लिए रूस लड़कियों को बच्चे पैदा करने के लिए 1 लाख रूबल यानी करीब 1,09,000 रुपए दे रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सरकार लड़कियों को ये मदद जन्म देने और पालन पोषण के लिए दे रही है। तो सावन का महीना भी शुरू भी नहीं हुआ और फूलों के दाम दोगुने हो गए हैं। गुलाब 600 रुपए और गेंदा 500 रुपए प्रति किलो पहुंचा है। बेल पत्र भी महंगा हुआ है। मतलब गुलाब का फूल जो सामान्य दिनों में 200 से 250 रुपए प्रति किलो बिक रहा था, वो 400 रुपए से लेकर 600 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। गेंदे का फूल भी 150-200 में था, लेकिन अब 400 से 500 रुपए प्रति किलो बिक रहा। बेला मंदार के फूल भी महंगे हो गए हैं। सो दोस्तों ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी, उत्तर प्रदेश के कुछ खास खबर थे। नई जानकारियों के साथ मिलते हैं एक फिर से नए वीडियो में। आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। धन्यवाद।